स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको निर्झरा के तृतीय पाठ जागर गायिका बसंती बिष्ट चैप्टर का हिंदी अनुवाद करूंगी। को न वर्तते येन न श्रुतं लोकगायिका बसंती बिष्ट इति अस्या नामः। को न वर्तते यानी कि कौन नहीं जानता है और किसने नहीं सुना है बसंती बिष्ट का नाम। बसंती बिष्ट अस्याः लोकगायिका जन्म उत्तराखण्डे खण्डे राज्यस्य चमोली जनपदान्तर्गते लुवानी इति अस्मिन् स्थाने 385-900 वर्षे अभवत्। यानी कि बसंती बिष्ट यानी कि बसंती बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के चमोली जनपद के लुवानी गांव में 1953 में हुआ था। अस्याः प्रारंभिक शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ग्रामे यानी कि गांव में हुई। इयं प्रथमा छात्रा आसीत्। यह प्रथम छात्रा थी या जिन्होंने पंचकक्षायां जनपद परिषदीय परीक्षायां प्रथम स्थानं लब्धवती। जिन्होंने पंचम कक्षा में यानी कि 5वीं कक्षा में जनपद परिषदीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वह यह क्या थी, प्रथम छात्रा थी। अध्ययनेन सह अस्याः रुचि जागर गायने अपि आसीत्। अध्ययन के साथ साथ इनकी रुचि किसमें थी, जागर गाने में भी थी। बाल्यकालादेव इयं स्वमात्रा सह विविधा अवसरेषु जागरगायनं करोति स्म। बाल्यकाल यानी कि बाल्यावस्था से ही इन्होंने स्वमाता यानी कि अपनी माता के साथ विविध अवसरों यानी कि विविध अवसरों में जागर गायना यानी कि जागर गाना क्या किया, शुरू किया था, मतलब जागर गाया करती थी। अस्मिन् विषये द हिंदू वार्ता पत्रे अपि लिखितं वर्तते। इनके विषय में द हिंदू वार्ता पत्र में भी लिखा गया। जैसे मैं हमेशा अपनी माँ के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थी। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा गया कि मतलब इनका कहना था कि मैं अपनी माँ के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाया करती थी। गांव में होने वाले कई त्योहारों में भी ये गाया करती थी। अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। विवाह समये इयं 15 वर्षीया आसीत्। विवाह के समय यह कितने साल की थी, 10 यानी कि 15 वर्ष की थी। विवाहानन्तरम् इयं स्वपत्याः सह जालन्धरं पंजाब प्रदेशम् अगच्छत्। विवाह के बाद यह स्वपत्या यानी कि अपने पति के साथ जालंधर यानी कि पंजाब चले गए थे। तत् एव अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत्। ततः यानी कि तब से इन्होंने क्या किया, औपचारिक संगीत यात्रा शुरू की। हार्मोनियम इति वाद्ययन्त्रस्य शिक्षां सा स्वकीयः। हार्मोनियम इति वाद्ययन्त्रं यानी कि हार्मोनियम वाद्य की शिक्षा स्वकीयः यानी कि अपनी पुत्र्याः संगीत शिक्षकात् प्राप्तवती, यानी कि अपने पुत्री के संगीत शिक्षक से प्राप्त की थी। तदनन्तरं सा सार्वजनिकरूपेण सङ्गीतगीतानां चित्रपटगीतानश्च गायनम् आरब्धवती। तदनन्तरं यानी कि उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक रूप से भक्ति गीत और फिल्मी गीत गाना शुरू किया। एतस्याः वैशिष्ट्यम् इदमपि अस्ति। इनकी यह एक विशेषता यह भी है, यत् जागर गायनस्य या प्राचीन परंपरा लुप्तं नास्ति। इन्होंने जागर गायन और प्राचीन परंपरा यानी कि जो हमारी
पुरानी परंपरा थी उसको लुप्त होने से बचाया, लुप्त नहीं होने दिया इन्होंने। अन्या लुप्त प्राय गीतानां प्राचीन जागर गायन शैल्याः प्रस्तुति विधाय स एव परंपरा संपोषिता। इन्होंने लुप्त हो रहे जागर गायन शैली को प्रस्तुत करके क्या किया, उसको संपोषित किया, उसको पोषित किया। पत्यु सेवा निवृत्ते पश्चात सा स्वपारिवारिक जने सह देहरादूनम आगतवती। पति के सेवा निवृत्त होने के बाद यह अपने स्वपारिवारिक यानी कि अपने परिवारजनों के साथ कहाँ आ गई थी, देहरादून आ गई थी। उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषा एव जागर विधायाम गायनम कुर्वन्ति। उत्तराखंड में प्रायः पुरुष लोग ही क्या करते थे, जागर गाते थे। परंच ऐसा उत्तराखंड से एतादृशी प्रथमा जागर गायिका अस्ति। लेकिन यह उत्तराखंड की क्या है, प्रथम जागर गायिका है। यह स्वप्रतिभया जागर विधाया विभिन्नानि पारितोषिकानि प्राप्तवती। इन्होंने जागर गायन में क्या किया, अनेक पुरस्कार पारितोषिकानि यानी कि पुरस्कार प्राप्तवती यानी कि प्राप्त किए। यथा यानी कि जैसे, देखो राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिकानि यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले। सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार में इनको भारत पद्मश्री कलाक्षेत्रे 2017 तमे वर्षे भारत सरकार द्वारा 2017 में इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मानम कला क्षेत्रे 2017 तमे वर्षे मध्य प्रदेश सर्वकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 2016-17 में कला क्षेत्र में ही राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया गया। प्रथमा महिला 2017 महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा इनको फिर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास में प्रथम महिला 2017 पुरस्कार दिया गया। और ये तो थे इनके राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद इनके जो है राज्य स्तरीय पारितोषिकानि यानी कि राज्य स्तरीय पुरस्कार। राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पारितोषिकम 2010 में इनको राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। राज्य राजेश्वरी उत्तराखंड पारितोषिकम 2011 यानी कि 2011 में इनको राजेश्वरी उत्तराखंड पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान पारितोषिकम यानी कि 2023 में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान द्वारा पुरस्कृत किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।